आसमान से देखिए बाढ़ की विनाश लीला, जमीन से देखिए पहाड़ में बारिश का कहर, पानी के बीच देखिए उफनती नदियों का उत्पात, डूबा है आधा हिंदुस्तान। एबीपी न्यूज बाढ़ में फंसे लोगों का हाल देश के सामने ला रहा है। मध्य प्रदेश में ब्रजेश राजपूत, उत्तर प्रदेश में रणवीर, उत्तराखंड में गौरव श्रीवास्तव, असम में प्रतिमा मिश्रा, बिहार में उत्कर्ष सिंह। जनता के दर्द में डूबकर रिपोर्टिंग करेंगे, देश को बाढ़ के खतरे से आगाह करेंगे। बाढ़ की सबसे अलग और संवेदनशील कवरेज सिर्फ एबीपी न्यूज पर। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना खान। कोई आपसे पूछे कि बाढ़ क्यों आती है, आप कहेंगे बारिश होती है, पानी बरसता है, नदी में पानी ज्यादा हो जाता है और पानी आसपास के इलाकों में फैल जाता है, बाढ़ आ जाती है। लेकिन अगर हम कहें कि बाढ़ सरकारी भ्रष्टाचार की वजह से आती है, तो आप या तो हंस देंगे या चैनल बदल देंगे या फिर ध्यान से हमको देखेंगे। तो आज आप चैनल मत बदलिए, क्योंकि अब हम आपको भ्रष्टाचार के आरोप से आई बाढ़ दिखाने जा रहे हैं। यह कहानी उत्तर प्रदेश के गोंडा की है। बाढ़ में फंसे 200 परिवारों की मुश्किलों के बीच भ्रष्टाचार से आने वाली बाढ़ की ये रिपोर्ट देखिए। दूर से दिखता घास फूस का एक घर, उसको डुबो देने के लिए उमड़ती घाघरा नदी की लहरें, नदी के किनारे तोड़कर चारों ओर फैला पानी, पानी के बीच में टापू बनी आबादी, तीन तरफ पानी है और उसके आगे रास्ता बंद, जिसमें घिरे हैं उत्तर प्रदेश में गोंडा के नकहरा गांव के 200 परिवार। इसकी वजह है गांव और नदी के बीच बने एल्गिन बांध का टूटना। आरोप है कि गांव और नदी के बीच खड़े बांध को भ्रष्टाचार ने तोड़ा है। आरोप है कि 300 करोड़ के भ्रष्टाचार से टूटे बांध ने गांव को टापू बना दिया। आरोप है कि हर साल 100 करोड़ रुपए खर्च होते हैं, पर हर बार मूसलाधार करप्शन से बांध टूटता है। आरोप है कि सरकारें सोती रहती हैं और जनता डूबती रहती है। भ्रष्टाचार से आने वाली बाढ़ का यह खुलासा कर रहे हैं एबीपी न्यूज संवाददाता रणवीर। संवाददाता रणवीर आपको स्क्रीन पर वहां खड़े दिख रहे हैं जहां पानी का दूसरा सिरा है, यानी बाढ़ को दिखाने का एक अलग नजरिया। आप देख सकते हैं कि मेरे ठीक पीछे इस जगह से लेके वो जो सामने आखिरी छोर है, ये करीब आधा किलोमीटर से ज़्यादा का इलाका ये यहाँ से बांध हुआ करता था। लेकिन जल स्तर बढ़ने की वजह से यहाँ कटान हुआ और कटान के बाद ये पूरा इलाका जलमग्न हो गया। मेरी आप इस दाईं तरफ देख सकते हैं, ये जो हिस्सा है, इधर कुछ गाँव हैं जो डूबे हुए हैं। आप बांध क्यों कटा या टूट गया, इसकी कहानी आपको पीड़ितों के दर्द में डूबकर सुनाएंगे संवाददाता रणवीर। करप्शन वाली बाढ़ को गहराई से समझने के लिए आप भी गांव में रणवीर के साथ चलें। सफर लंबा है, साथ मत छोड़िएगा, क्योंकि इसी में आपको करप्शन में डूबी बाढ़ की कहानी मिलेगी। गोंडा जिले में आने वाला नकहरा गांव करीब 200 घरों का गांव है और ये बाराबंकी ज़िले की सीमा के पास बिल्कुल स्थित है। इस गांव के बिल्कुल पास में बंधा है जो इस वक्त कटा हुआ है, जिस वजह से आप देख सकते हैं कि गांव में पूरा पानी भरा हुआ है। 200 घरों में से ये टुकड़े टुकड़े पूर्वों में ये गांव बटा हुआ है और इस वक्त आप देख सकते हैं कि इस गांव की स्थिति ये है कि ये पूरा इलाका पानी में डूबा हुआ है और यहाँ के लोग पास के मंदिर के पास जाके रहते हैं और कुछ लोग बंधे पे हैं। किसी घर में कोई नहीं है, सब लोग यहाँ से शिफ्ट हो चुके हैं। रणवीर बार बार बांध का जिक्र कर रहे हैं,
इसलिए आप आगे बढ़ने से पहले समझ लें कि ये घाघरा नदी पर बना बांध क्या है और क्यों है, और इसका करप्शन और बाढ़ से क्या रिश्ता है। बारिश में घाघरा का जलस्तर नेपाल की नदी गिरजा, शारदा और भारत की नदी सरयू के पानी से बढ़ता है। नेपाल से जैसे ही पानी छोड़ा जाता है, सरयू नदी बैराज के गेट खोल दिए जाते हैं। गेट खुलते ही घाघरा में पानी का स्तर बढ़ जाता है। घाघरा की इसी बाढ़ से गोंडा के गांवों को बचाने के लिए एल्गिन बांध बना, जिसमें घोटाले के आरोप लगे हैं। ये कटान पैसा खाने के लिए 3 सालों में हर साल 100 करोड़ रुपए आता है। इसकी रखरखाव के लिए ठीक करने को 100 करोड़ रुपए आता है। 3 साल में 300 करोड़ रुपए बहाया जा चुका है। सपा के लोग खा चुके हैं। अब सरकारी धन का दुरुपयोग ना हो। अभी हम जांच भी कराते हैं। अभी 2 अधिकारियों से को कड़ाई भी की है। उनकी वेतन वृद्धि भी रोकी है। एक रिटायर हो गए तो उनकी पेंशन से 5% पेंशन से रुपया वसूल करने का आदेश दिया है, और एक अधिशासी अभियंता है, उनके वेतन से 1 लाख कुछ रुपया काटा है, ताकि संदेश चला जाए। आरोप तो ये भी है कि एल्गिन बांध जहां बनना चाहिए था वहां बना ही नहीं। नतीजा बार बार टूटता है। हमने पिछली सरकार में बांध बनवाने वाले विभाग के सचिव से भी इस बारे में बात की। तटबंध जब से बना है तब से अभी तक 100 करोड़ के आसपास रुपया खर्च हुआ है। ठीक है, पहले इसका अलाइनमेंट नदी में उस तरफ था, वो बंदा वहाँ से टूटा, फिर इस अलाइनमेंट में बंदा बना, और अभी जो बंदा ब्रीच हुआ तो सेम जगह पे नहीं, उसके पीछे बंदा बनाया जा रहा है। उसकी कीमत करीब 97 करोड़ है। तो फैक्ट्स तो यही हैं। एग्जैक्ट कितना अमाउंट है पाई वो हम लोग बताने की स्थिति में हमारे पास है हिसाब। अब शायद आपकी समझ में कुछ आ रहा होगा कि करप्शन से बाढ़ कैसे आती है। पर भ्रष्टाचार केवल पैसे का नहीं होता, अनदेखी और देरी का भी होता है। कैसे, देखिए, समझा रहे हैं संवाददाता रणवीर। कुछ स्टूडेंट्स इस तरह के होते हैं जो पूरे साल पढ़ाई नहीं करते हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम आता है तो एक दिन पहले पढ़ाई शुरू करते हैं और तब तक पढ़ते हैं जब तक वो एग्जामिनेशन सेंटर ना पहुंच जाएं। कुछ इसी तरह के हालात उत्तर प्रदेश के अधिकारियों के हैं, जो पूरे साल बांध से निपटने की कोई तैयारी नहीं करते हैं, लेकिन जब बरसात शुरू हो जाती है, जब बांधों में कटान शुरू हो जाता है, लोग बाढ़ से प्रभावित हो जाते हैं, तो लोग ये अधिकारी बाढ़ से रख रखाव के लिए काम शुरू करते हैं। पहले पैसे का घोटाला, फिर जो बचा उसे भी सही समय पर सही जगह नहीं लगाया। नतीजा, गांव की जनता नाव पर आ गई, जो जानती है कि उसके इस हाल के लिए कौन जिम्मेदार है, पर करे तो क्या करे। एक बार वोट देने के बाद इनके हाथ में कुछ होता ही नहीं। ये जो बांध है जो मैं देख रहा हूँ, कितने दिन पहले कटा है अभी? बस 8 दिन पहले कटा हुआ है। 8 दिन। अच्छा, ये बताइए काम कब से हो रहा है? ये काम 2 महीने से। बरखा लाग है, से जब पानी गिरे लाग है तब लाग है काम। जो अधिकारी आता है अपना बैग भरता है, अपना काम पे चला जाता है अपना घर। ये सोचता नहीं है कि पब्लिक उड़ती है कि बचती है। नेता लोग भी कोई आते हैं, अपना बैग भर लेते हैं, चले जाते हैं। इधर प्रधान से मिल लेते हैं, बड़े बड़े अधिकारियों से मिल लेते हैं। देखिए कैसे करप्शन आम आदमी को डुबोता है, जिसे हम और आप देखकर भी जानकर भी गंभीरता से नहीं लेते। देखिए कैसे बांध के भ्रष्टाचार ने गांव के मामूली घरों को भी नहीं बख्शा। मुश्किल से पैसा जोड़कर बने घास फूस के मकान भी डूब गए भ्रष्टाचार की बाढ़ में। घर का सामान जमीन से छत पर आ गया। चारा काटने वाली मशीन डूब गई। मवेशी भूखे बैठे हैं। अनाज रखने की मिट्टी से बनी बखारी हवा में टंग गई। पानी देने वाला हैंडपंप जगह जगह डूब गया। भ्रष्टाचार का ऐसा असर देखा या सोचा था आपने कभी? देखिए बांध के करप्शन ने कैसे बाढ़ में पूरे गांव को बंधक बना दिया। संवाददाता रणवीर करप्शन की बाढ़ के दुख में डूबते हुए थोड़ा सूखे में पहुंचे तो पगडंडी में छोटे बच्चे दिखे। अब इनके मुंह से सुनिए भ्रष्टाचार की बाढ़ का कहर। जो हम गौरा से जाते हैं तो उनसे लेके आते हैं तो खाते हैं। गौरा कहाँ है? 1 किलोमीटर है। 1 किलोमीटर है जी। तो लोग बांटने नहीं आते हैं खाना यहाँ पे? जी नहीं। गांव के इस हिस्से में पानी कम दिख रहा है, लेकिन बाइक खींचनी पड़ रही है। घुटने तक पानी भरा है।
गांव के जो मवेशी हैं उन मवेशियों को जो सड़क है जहां अभी तक पानी नहीं पहुंचा वहां बांध के फिलहाल रखा गया है और जैसे जैसे पानी बढ़ेगा इन जानवरों को यहां से भी हटाया जाएगा और जो लोग हैं उन लोगों ने अपना राशन वगैरह जुगाड़ करके जो पास का मंदिर है और जो बंधा है वहाँ वो लोग चले गए हैं। अब इस गांव का वो हिस्सा आपको दिखाते हैं जहां अभी तक पानी नहीं आया और लोग मंदिर से लेकर पास की सड़क तक तिरपाल डालकर रहने के लिए मजबूर हैं। बच्चे दिन भर अंधेरा आने के डर से जूझते रहते हैं क्योंकि रात को कहां से कब सांप और बिच्छू आ जाएं वो नहीं जानते। भ्रष्टाचारी सिस्टम ने इन्हें अपने ही घर में शरणार्थी बना दिया और मूसलाधार खतरे के बीच एहसान के सरकारी तंबू तले छोड़ दिया। जब तक ये बारिश रहेगी यही जो इनका आशियाना रहेगा, इसी में वो रह के अपना दिन और रात गुजारेंगे। तो इस सड़क पे अभी चूंकि पानी नहीं आया है तो लोग यहाँ पे इस तरीके से एक एक टेंट डाल के रह रहे हैं और कुछ लोग वहाँ मंदिर का जो परिसर है खाना अपने आप खाना दिए थे सरकार, जो बटा था वही बन रहा था। कितना सामान मिलता है? गले में मिला था, पल्ली मिली है और आटा है 20 किलो चावल, ये तिरपाल। अच्छा ये पन्नी। हाँ। और बारिश होती है तो तो क्या मतलब वही दिए से काम होता है, पल्ली नीचे रहते हैं सब। जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं वो तो अपने पक्के घरों में चैन से होंगे, पर जिनका पैसा वो खा गए देखिए उनका कैसा बुरा हाल है। बर्बादी की जड़ बने बांध की ओर लौट रहे हैं संवाददाता रणवीर, आपको ये दिखाने के लिए कि जख्म देने के बाद जख्मों में मरहम लगाने का मुआवजा कैसे बांटा जाता है और उसमें भी घोटाले की गुंजाइश बनी रहती है। संवाददाता रणवीर अब बांध के उसी छोर पर खड़े हैं जो टूटा है। बांध की कटान को रोकने के लिए बोरी में बालू भरकर बांध के किनारे लगाई जा रही है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि जैसे जैसे नेपाल से छोड़ा गया पानी घाघरा नदी में बढ़ेगा हालात और खराब होते जाएंगे। यानी अब इन बालू की बोरियों से भी काम चलने वाला नहीं है। और अब जब कटान हो चुकी है, कुछ गांव बाढ़ की चपेट में हैं, उसके बाद अधिकारियों की तरफ से लगातार इस कटान को रोकने के लिए इस तरह से बोरियां लगाई जा रही हैं। जो बांध का आगे का हिस्सा है वहां भी कई कटाने हैं और ऐसी आशंका है कि आने वाले दिनों में अगर जल स्तर बढ़ता है तो इस बांध में और कटान आएगी। करप्शन हो गया, पर जिले में एक प्रशासन नाम की चीज होती है। भारत में बाढ़ के बारे में भविष्यवाणी करने वाले सिस्टम पहले से सब कुछ बता देते हैं। तब जिले के कलेक्टर ने क्या किया आपको सुनाते हैं। जिन्होंने बाढ़ आने से पहले कुछ नहीं किया, अब काफी मुस्तैदी का दावा कर रहे हैं। जो लोग राहत शिविरों में हैं या ऊंचाई वाले स्थानों पर हैं, उनको दोपहर में और शाम को खाना पहुंचाया जा रहा है। साथ ही जो लोग अपने घरों से अभी नहीं जा रहे हैं उनको नाव से भी हम खाने की सामग्री पहुंचा रहे हैं। स्थानीय प्रशासन के दावों की हकीकत विस्थापित हो चुकी इस महिला से सुनिए, जो बता रही है कि पीने का पानी लेने उसे गांव से दूर जाना पड़ता है, वो भी जान जोखिम में डालकर। पानी वानी आप लोग कहाँ से लाती हैं? गांव से। कितना दूर है? वहाँ तो जाने का रास्ता ही नहीं है। वहाँ तो पानी भरा हुआ है, कैसे जाते? पानी मिल के जाए था। पानी में घुस के जाती है पानी लेने पीने के लिए? पिया के लिए लाई था। बाकी इंतजाम की हकीकत भी आप इसी बांध में रह रहे पॉलीथीन के अस्थायी बसेरे में देख लीजिए। खाना पक रहा है और बारिश में लकड़ी भीगने से बचाने के लिए तिरपाल के भीतर रखी गई है। गीला नहीं हो जाता है बारिश होती है तो? पल्ले उल्ली तान लीत है, वैसे साड़ कई लीत है। ये पन्नी लगा के इसको बचाती हैं। और इसमें कितना दिन आप लोग को रहना पड़ेगा? अरे रहना पड़ेगा 3 महीना। कंडे गीले ना हो इसके लिए लोग इंतज़ाम ये करते हैं कि इन पॉलीथीन्स के नीचे इन कंडों को बचा के रखते हैं ताकि आने वाला जो 3 महीना है उस 3 महीने में जो सरकार का दिया हुआ राशन है उस राशन को यहाँ पका के इन छोटे छोटे बच्चों को खिला सकें। बाढ़ और बाढ़ की राहत को लेकर सरकारें कितनी गंभीर होती हैं, ये 2 आंकड़ों के जरिए आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने 30 करोड़ की राशि बाढ़ राहत के लिए जारी की है, जिसमें से अब तक सिर्फ 50% ही खर्च हो पाई है। सीएजी की 2015 की रिपोर्ट कहती है कि 5 सालों में 2009 से 2014 तक केंद्र सरकार ने 3,938 करोड़ रुपए दिए, जिसमें 2,452 करोड़ रुपए ही खर्च हो पाए, यानी 62% ही खर्च कर पाई यूपी सरकार। 1,486 करोड़ रुपए वापस कर दिए गए,
यानी 38% रकम लौटा दी गई और बाढ़ से इन 5 सालों में 3,259 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। देखा और सुना सब कुछ आपने। करप्शन और सुस्ती कैसे जनता को बर्बाद करती है ये समझा आपने। बाढ़ तो आपको सब कोई दिखाएगा, पर पूरी संवेदनशीलता और अलग तरीके से केवल एबीपी न्यूज ही दिखाएगा। गोंडा से संवाददाता रणवीर की रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।